हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ अपडेट। तो पहले तो आई एम वेरी सॉरी एज आई एम नॉट नियर माई सेटअप, तो काइंडली अवॉइड बैकग्राउंड नॉइसेज आ सकती हैं, अवॉइड करो उनको। एंड अगेन आई एम रियली सॉरी। तो बात करते हैं मार्केट की। एज वी हैव मेंशन्ड इन सम ऑफ आवर लास्ट लाइव्स कि ये जो सपोर्ट है जो आपको यहाँ पर येलो लाइन में दिख रहा है, ये फिब लेवल एंड ये ट्रेंड लाइन जो है ये होल्ड कर रही है। एंड मुझे एज आई सेड कि मुझे नहीं दिख रहा कि बिटकॉइन में ऐसा कोई भी बियरिश प्राइस एक्शन है अनलेस ये जो सपोर्ट है ये ना टूटे। ठीक है, एंड वैसा ही हुआ, मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक किया एंड इट वेंट अप टू 98K एंड उसके बाद ये अभी रीटेस्ट कर रहे हैं अपने इस वाले सपोर्ट लेवल को। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम बिटकॉइन इज़ कि ये ऐसे ही यहाँ पर रेंज बाउंड मूवमेंट करता रहेगा। ठीक है, ये ऐसे ही कुछ टाइम तक ऐसे रहेगा एंड आई गेस वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 99 एंड 102K। ठीक है, मुझे अभी भी कोई मार्केट से बेरिशनेस नहीं दिख रही है। एज आई हैव अपडेटेड कि यूएसडीटी का जो फुड है वो फुड की तरह ही रहेगा, कोई मार्केट कोलैप्स नहीं करेगा, कोई क्रिप्टो कहीं नहीं जा रहा। आई होप आप लोगों ने वो चीज़ सुनी होगी और कोई क्विक कोई रश में आपने कोई नया कोई ख़राब स्टेप नहीं लिया होगा। ठीक है, बात करते हैं और भी टोकन्स की जिसमें मुझे लग रहा है कि हम ट्रेड कर सकते हैं या कोई ट्रेड बन रहा है। सबसे पहले बिटकॉइन की ही बात कर लेते हैं। तो बिटकॉइन में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लॉन्ग ले सकते हो, एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। तो करंट प्राइस से लेके 94K तक मैं अपना लॉन्ग बिल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, जिसका मैं एसएल रखूँगा 93,500 के नीचे अगर डेली क्लोज हो जाता है तो। ठीक है, मैं इस लॉन्ग को दो पार्ट्स में बिल्ड करूँगा, एक जो करंट प्राइस चल रहा है विच इज़ 96.5K एंड एक 94K के आसपास में बिल्ड करूँगा इस लॉन्ग को। ठीक है, उसके बाद आई वुड से कि इसके जो टारगेट्स होंगे दैट वुड बी नियरली अराउंड 98,500, 99 एंड 102K। 102K वुड बी द लास्ट टारगेट फॉर दिस लॉन्ग। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स गो टू BTC डोमिनेंस को क्या दिख रहा है। तो BTC डोमिनेंस अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो इसने ब्रेक डाउन कर दिया है एंड नाउ इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स दिस फिब एरिया विच इज़ 2970। अगर ये भी होल्ड नहीं करता है तो वी विल सी अ वेरी ह्यूज ऑल्ट सीजन इन दिस होल्ड रेंज। ये जो आपको रेंज दिख रही है 2900 से 2700 के बीच में, ये रेंज हमारी हो सकती है जहाँ पे हम ऑल्ट्स में एक मेगा पंप देखेंगे। बट उसके पहले डेफिनेटली हमें ये देखना पड़ेगा कि ये सपोर्ट को ये ब्रेक करता है कि नहीं। यहाँ तक तो मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन डोमिनेंस आएगा ही, जहाँ पे आप कुछ ऑल्ट्स में एक थोड़ा सा पंप देख सकते हो 5-6% का। तो हमें ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए पर्सनली एंड इसीलिए लेट्स गो टू सम ऑल्ट कॉइन जो कि मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाओ की। अगर आप टाओ को देखोगे तो टाओ ने काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो अपना ब्रेकआउट कर दिया है एंड नाउ इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स दिस फिब एरिया। अगर ये इसको पार कर देता है 4 आवर में तो नाउ इट विल मूव टुवर्ड्स दिस 620 वाला एरिया। तो डेफिनेटली यू कैन बिल्ड अ लॉन्ग इन टाओ ऑल्सो, जहाँ पे आप पहली एंट्री करंट प्राइस से लेके 490 तक आप 2 एंट्रीज ले सकते हो एंड टारगेट रहेंगे आपके 620। और अगर 620 को भी ये पार कर जाता है तो मेन टारगेट इसका 750 है जो कि इंटैक्ट है। आई एम स्टिल इन लॉन्ग फ्रॉम इन टाओ फ्रॉम लाइक लास्ट 3 वीक्स एंड मेरा जो एंट्री है वो काफ़ी ऊपर है। मैं यहाँ पर भी इसको DCA करूँगा एंड मैं अपनी एंट्री कहीं एवरेज यहाँ पे ले आऊँगा। तो इन केस आप टाओ में नहीं हो तो टाओ को आप यहाँ CMP से लेके यहाँ तक आप लॉन्ग कर सकते हो। इसके अलावा लेट्स गो टू सोलाना। अगर हम अपने हमारा लास्ट लाइव अटेंड किया होगा तो आपको याद होगा कि हमने सोलाना का एक आपको ये बताया था, ये चैनल जो बन रहा था। ठीक है, उस समय सोलाना यहाँ पर था लास्ट लाइव में एंड हमने आपको ये ट्रेड दी थी कि आप 194 198 पे आप पूरा क्लोज कर देना। तो हमारा यहाँ का टारगेट खत्म हो चुका है ऑलरेडी। अब ये क्या कर रहा है कि ये इस चैनल के ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये 4 आवर कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करती है और इसने कुछ अच्छी कैंडल्स यहाँ पर बनाई तो आप सोलाना में भी एक लॉन्ग ले सकते हो विच विल ईजिली गो टुवर्ड्स 220 एंड जो लास्ट टारगेट होगा वो उसका 245 होगा। ठीक है, तो सोलाना की का भी आप वेट कर सकते हो, आप वेट करो इस ब्रेकआउट का, वेट करो कुछ 4 घंटे की कैंडल ऊपर क्लोज हो एंड उसके बाद आप एक लॉन्ग ले सकते हो सोलाना में। सोलाना के अलावा मुझे जो एक और कॉइन इंटरेस्टिंग लग रहा था वो था वीचेन। तो वीचेन पे चलते हैं। वीचेन भी अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से इसने ऊपर क्रॉस कर लिया है एंड अब आई थिंक ये जा रहा है टुवर्ड्स दिस एरिया विच इज़ 0.058। तो वीचेन में भी सेम चीज़ है, करंट प्राइस से लेके इस रेंज तक आप अपनी एंट्रीज डिस्ट्रीब्यूटेड ले सकते हो एंड आई थिंक इट कैन गो टुवर्ड्स 0.057 0.056 एरियाज। तो डेफिनेटली ये सारी स्विंग ट्रेड्स हैं, इसमें जो आपका लेवरेज रहेगा वो 3 to 4x रहेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा लेवरेज मत लेना। बिटकॉइन हो गया, बिटकॉइन डोमिनेंस हो गया।
आपका वी चेन हो गया, सोलाना हो गया। सोलाना की एक फैमिली का एक और टोकन था, मुझे याद है जितना, रे था, जो कि सुबह ब्रेकआउट हो रहा था। रे में भी मैं थोड़ी सी एंट्री ले रहा हूँ। रे में आपकी जो मेन एंट्री होगी वो इस रेंज में होगी, विच इज़ 5.1 से 5.2 के बीच में। तो आप या तो वेट कर सकते हो उसके रीटेस्ट का एंड तब एक एंट्री बना सकते हो रे में। आई थिंक रे कुछ टाइम में चला जाएगा 6 के पास, ठीक है। तो रे भी एक ऐसा टोकन है जो कि सही दिख रहा है अभी के लिए, तो रे भी कंसिडर करो अब अपने लॉन्ग्स में। इसके अलावा थोड़ी सी बात कर लेते हैं इथीरियम की, कि इथीरियम में क्या दिख रहा है। इथीरियम अपना ये जो बॉटम है इस सपोर्ट का, इसको अभी तक नहीं तोड़ रहा है एंड आई थिंक इट इज़ फॉलोइंग आवर प्लान। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से इथीरियम पहले अपने इस रेंज तक जाएगा, रेंज के टॉप तक। तो अगर आपको स्कैल्प लेना है इथीरियम में तो आप एक स्कैल्प ले सकते हो, जिसका टारगेट होगा 3540 एंड इसका स्टॉप लॉस होगा इस ट्रेंड लाइन के नीचे। तो कोई ज़्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पर नहीं है, तो दैट इज़ अप टू यू, आप कैसे इस ट्रेड को लेते हो। मैं पर्सनली इथीरियम में ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे काफ़ी लॉन्ग्स ओपन हैं। बिटकॉइन में मैंने अभी करंटली एक लॉन्ग ओपन किया है, उसके अलावा मैं सोलाना में लॉन्ग हूँ, मैं टाओ में लॉन्ग हूँ, बीएनबी में मैं लॉन्ग हूँ। बीएनबी भी अगर आपने नहीं लिया है अभी तक तो बीएनबी में काफ़ी टाइम से मेंशन करते आ रहा हूँ अपने हर लाइव में और हर वीडियो में कि आप बीएनबी ले लो, ठीक है। बीएनबी कैन मेक इट्स न्यू हाई एनी डे एनी टाइम। तो या आई विल डेफिनेटली एडवाइस यू टू टेक बीएनबी ईदर इन स्पॉट और फ्यूचर्स, ठीक है। इथीरियम के अलावा लेट्स गो टू आडा। आडा भी सुबह सुबह ब्रेकआउट कर रहा था, तो एक बार हम आडा का चार्ट देख लेते हैं। आडा 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 तो अगर आप आडा को देखोगे तो आडा ब्रेकआउट कर चुका है एंड अगर आपको आडा में ट्रेड लेना है तो आप करंट प्राइस से लेके इस रेंज के मतलब 1.01 से 1.06 तक आप एंट्रीज ले सकते हो आडा में। तो आडा ऑल्सो लुक्स गुड टू मी। आडा में आप डिस्ट्रीब्यूटेड एंट्रीज लो, 1.06 पहली एंट्री लो और 1.01 दूसरी एंट्री लो, ताकि आपका जो बाइंग पॉइंट है 1.03 1.04 के आसपास आ जाए, ताकि आपका जो रिस्क है वो और छोटा हो जाए, ठीक है। इसके अलावा गाइज आई स्टिल फील मार्केट इज बुलिश। मार्केट में अभी कोई बेरिश प्राइस एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है। इन केस कुछ ऐसा होगा तो आई विल अपडेट यू ऑन टेलीग्राम। अगर आप हमारे टेलीग्राम पर नहीं हो तो ज्वाइन कर लो, सारे जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कल ट्रेडिंग अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कुछ अपडेट होगा तो मैं ट्विटर पे या टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। स्टिल मार्केट इज इंटैक्ट गाइज, बुलिशनेस अभी भी इंटैक्ट है, मुझे कोई बेरिश प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है। तो स्टिल आई विल गो विद माई बुलिश बायस। अगर कोई मार्केट में चेंजेस होंगे तो वी विल अपडेट अकॉर्डिंगली। बाकी ठीक है, तो एक शॉर्ट अपडेट थी। इन केस मुझे दिखेगा कि मार्केट में कुछ ऐसे लाइव आ सकते हैं तो आई विल कम लाइव। बाकी अभी आई एम अवे फ्रॉम माई सेटअप तो थोड़ी सी परेशानियां हैं। काइंडली अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइसेस एंड या सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। I hope you have liked it. In case you are liking our content, so don't forget to like, share and subscribe our channel.